बैक टू अवर चैनल फ्यूचर अचीवर ऑफिशियल। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा सुनना है, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन जो है वो जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो अगर आगे भी आपको इस टाइम में क्वेश्चन आए तो आप कैसे करोगे तो आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको कंसेप्ट समझा देता हूँ जो आपको याद रखना है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, जब क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस मैंशन नहीं होता, जब क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस मैंशन नहीं होता, हम उसको क्या मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं। ठीक है, तो फिर स्पीड और टाइम का क्या रिलेशन होता है, स्पीड और टाइम का रिलेशन होता है इन्वर्सली। ठीक है, ये चीज़ आ जाना। दूसरा केस, जब आपका टाइम कांस्टेंट होता है, जब टाइम के बारे में मेंशन नहीं होता, तो स्पीड और डिस्टेंस का रिलेशन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन, डायरेक्टली। ये दोनों कंसेप्ट याद रखना। अगर थीफ वाला क्वेश्चन आया तो आपको जो है ये दोनों टाइप लगानी पड़ी। मैं कोशिश करूँगा थीफ वाला क्वेश्चन ढूंढ के आपको मैं करवा दूँगा। ठीक है, तो वीडियो को आप शेयर करते रहना ताकि जिनका एग्ज़ाम है उनको बेनिफिट मिल जाए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो क्या क्वेश्चन बोला हुआ है, ए और बी जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं 9 किलोमीटर ऑफ स्पीड में, 12 किलोमीटर ऑफ स्पीड। तो आपको स्पीड दे दी हुई है और उसमें टाइम दिया हुआ है, स्पीड और टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस के बारे में मेंशन नहीं है। तो डिस्टेंस क्या हो गया, जो चीज़ मेंशन है उसको क्या मानते हैं, कांस्टेंट। तो स्पीड हमारी दी है 9 और 12। ठीक है, अब जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो, टाइम का रिलेशन क्या होता है, उल्टा। टाइम का रिलेशन क्या होता है, उल्टा। तो कितना आ गया, या काट लो, तीन तीन और चार बन गया, तीन और चार बन के काट के, तो चार और तीन बन गया। ठीक है, चेंज कितना आ रहा है, एक का क्वेश्चन कितना वाला 11 का। ठीक है, आपको डिस्टेंस निकालना, आप पहले से भी निकाल सकते हो, दूसरे से भी निकाल सकते हो। एक की वैल्यू 11, चार की वैल्यू कितने की, 44। ये मिनट है ये। ठीक है, तो घंटे में करना 60 से मल्टीप्लाई करना। तो पहले का स्पीड कितनी थी, जो आप एक्चुअल से आपको स्पीड दी थी ना, उससे आपको मल्टीप्लाई करना है। ये आ गया कब, तीन तीन का, तीन 20 का। ठीक है, दो 22 का। तो 22 × 6 66/10, यानी 6.6 आपका आंसर आ गया। आप दूसरे से करोगे तब भी वही आंसर आएगा, दूसरी वाली वैल्यू से। बस ये चीज़ करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने बोला हुआ कि एक अमीर है, वो ट्रैवल कर रहा है 1800 किलोमीटर, इसमें 3/5 आफ्टर ट्रिप्स, यानी 3/5 दिया हुआ है। उसमें से ये आपको 1800 किलोमीटर कर रहा है एयर से, यानी तीन की वैल्यू क्वेश्चन में दिया आपको 1800। एक की वैल्यू कितनी है, 600। तो नीचे वाली वैल्यू हमेशा टोटल होता है। तो पाँच की वैल्यू कितनी आई आपके पास, 3000। ठीक है, ये टोटल आ गया आपके पास। उसके बाद 1/3 ऑफ द होल ट्रिप, और जिसने कार से करी, तो 1/3 यानी होल ट्रिप कितना, 1/3 किसका, 3000 का। तो कितना कवर करा, 1000 उसने कवर करा किससे, कार से। तो टोटल किसने कितना कवर करा, 1800 यहाँ पे, 1000 यहाँ पे, 250। तो बचा कितना, तो 3000 में से 250 माइनस करके कितना है आपका, 200। तो ये भी दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो मैंने आपको करवा दी।